स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों भाई? स्कूल जाना पड़ेगा, तुम्हारी टेस्ट है, पता है? टेस्ट है इसलिए नहीं जाना है। भाई स्कूल बैग को क्यों फेंक रहे हो? ये भी नहीं लगाया आपने। हाँ, सब कुछ मुझे करना पड़ता है, सब कुछ। हाँ, स्कूल क्यों नहीं जाना है वो भी नहीं बताते। हाँ, हर बात के लिए बहाने लगाओ। स्कूल नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना। चलो। स्कूल क्यों नहीं जाना है? मुझे ये पता नहीं चलता कि स्कूल जाना तुझे क्यों अच्छा नहीं लगता है। हाँ देख लो, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, चाहे आप मुझे काटो, मारो, पीटो, डराओ, आज मैं नहीं डरने वाला। चुप, मैं भी देखती हूँ कैसे स्कूल नहीं जाते तुम। स्कूल जाना ही अच्छा नहीं लगता है। मम्मी एक बात बताओगी, क्या बिना जिद के स्कूल चली जाती थी? नानी ने तो मुझे कहा था कि आप स्कूल न जाने के सिर दर्द के, पेट दर्द के, यहाँ तक कि 10 तक का भी बहाना बनाती थी। चुप, बड़ों से ऐसे बात करते हैं, ऐसे ही सिखाते हैं। मम्मी स्कूल जाना किसको अच्छा लगता है? अगर इतना ही अच्छा स्कूल जाना तो तुम क्यों नहीं चली जाती हो? स्कूल जाना किसको अच्छा लगता है? देखो, ये आजकल के बच्चे हैं ना, पढ़ना तो कुछ अच्छा लगता नहीं है, तो पटक जबान चलाते हैं। हाँ, स्कूल नहीं जाओगे तो क्या करोगे? कितनी फीस देते हैं पता है? स्कूल नहीं जाओगे तो क्या भेड़ बकरियां चराओगे? हाँ स्कूल जा रहा हूँ, लेकिन इस वहम में मत रहना कि मैं स्कूल में जाके कुछ पढ़ूंगा अभी। कौन बात कर रहा है? स्टैंड अप। हाँ, तो कल हम इतिहास में पढ़ रहे थे कि भारत पर मुगल सल्तनत शुरू हुई, उसका प्रथम शासक बाबर था। कौन था सुशील? बाबर नहीं, बाबर। मैडम, हम हमारे दुश्मनों की पीढ़ियों का इतिहास क्यों पढ़ रहे हैं? हमें ऐसा बार क्यों रटवाया जा रहा है कि बाबर का बेटा हुमायूं का बेटा अकबर था? बल्कि हमें हमारे चरित्र शिवाजी महाराज, राणा प्रताप, विक्रमादित्य, 16 साल के माता पिता का नाम तक क्यों नहीं बताया जाता? चुपचाप जो सिलेबस में है वो पढ़ो। और एग्जाम के बाद सब बोल जाओ, राइट मैम? हाँ, एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए तो पढ़ा जाता है, उसमें गलत क्या है? सच में इसमें कुछ गलत बात नहीं है क्या? छोटा मुँह बड़ी बात। हाँ। तुमको जो मैं पढ़ाती हूँ वही पढ़ना है, और ना पढ़ना हो तो गेट आउट। अरे आप सब तो बैठिए, आप सब कहाँ जा रहे हैं? हमें भी नहीं पढ़ना, इसलिए गेट आउट हो रहे हैं। स्कूल से आ गए? हाँ। अच्छा लगा? नहीं। हाँ, तो पहले
पहले तो राम और कृष्ण के समय में तो स्कूल नहीं थी, तो लोग कहाँ पढ़ने जाते थे पता है? बच्चे तब गुरुकुल में पढ़ने जाते थे। आप छोटे छोटे हो ना, गुरुकुल में कैसे पढ़ते हैं पता है? गुरुकुल में घर की तरह ही रहना होता है। जैसे घर में मम्मी पापा होते हैं, वैसे गुरुकुल में गुरुजी और गुरु माँ होते हैं। घर में भाई बहन होते हैं, वैसे गुरुकुल में सहपाठी अपने भाई बहन होते हैं। और खेलते खेलते पढ़ना है, पढ़ते पढ़ते खेलना है। हाँ, तो कृष्ण भगवान की एक कहानी सुनोगे? हाँ। कृष्ण भगवान जब छोटे थे ना, तो उन्होंने कंस का वध किया था, पता है ना? कहानी सुनाई थी ना कंस के वध की। तो कंस का वध करके कृष्ण भगवान सांदीपनि ऋषि के आश्रम में पढ़ने गए। सांदीपनि ऋषि का आश्रम था क्षिप्रा नदी के तट पे उज्जैन में। तो जब कृष्ण भगवान गए, तब से ही वहाँ के छात्र इतने उत्सुक थे कि कृष्ण आएगा, कृष्ण पढ़ने आएगा। कृष्ण आज की भाषा में कहे तो कृष्ण भगवान उस समय सेलिब्रिटी थे, तो वो पढ़ने गए थे। हाँ, उनके पिताजी चाहते तो खुद की स्कूल बना सकते थे, हाँ, वसुदेव जी। हाँ, लेकिन वो गुरुकुल में गए। कृष्ण भगवान अपना मथुरा का महल छोड़ के क्षिप्रा नदी के तट पे गुरु जी की बनी हुई झोपड़ी में पढ़ने को गए। हाँ, तो सब बच्चे ऐसे बोलते, हाँ तू तो कितना कोमल है, हाँ तुझे तो बहुत ठंड लगेगी, ऐसा करना कि मेरा कंबल तू ले लेना, हाँ मुझे बहुत ठंड नहीं लगती है। दूसरा बच्चा बोला कि अरे यहाँ नंद के यहाँ तो बहुत सारी गायें थी ना। उसने कहा हाँ, इधर तो गायें कम है और बच्चे ज्यादा है, तो सबको बस एक एक कटोरी दूध मिलता है। तुम ऐसा करना कि मेरे हिस्से का एक कटोरी दूध मैं तुम्हें दे दूंगा। कृष्ण भगवान की आंखों में आंसू आ गए, भाव के आंसू। हाँ, कैसे आंसू? भाव के आंसू। उन्होंने देखा कि कहाँ कंस राजपाट के लिए अपने बाप तक को, अपने पिता तक को जेल में डाल के मथुरा की राजगद्दी पे बैठ जाता है, और कहाँ ऐसे निर्दोष निष्पाप बालक, हाँ, कि जो अपने हिस्से का छोटा सा हिस्सा भी एक भाई के लिए, अपने सहभागी बंधु के लिए छोड़ने को तैयार है। कृष्ण भगवान ने तभी निर्धार किया कि मैं हर जगह ऐसे गुरुकुल जो चल रहे हैं उनको बढ़ावा दूंगा, प्रोत्साहित करूंगा, और हर जगह पे ऐसे गुरुकुल खोलूंगा। और उसके लिए मैं ऐसे ब्राह्मण कुमारों को तैयार करूंगा, ऐसे ऋषि कुमारों को तैयार करूंगा। और उसका पूरा ये कृष्ण भगवान ने योजना तैयार की और उसका नेता बनाया सुदामा को। इसीलिए कृष्ण सुदामा की मैत्री आजीवन रही। हाँ, कृष्ण भगवान जब मिलने गए मथुरा द्वारिका में, तो पता है ना, कहानी सुनाई थी ना, कृष्ण भगवान को मिलने सुदामा जी जाते हैं। कृष्ण भगवान नंगे पैर तो सुदामा को मिलने चले जाते हैं, पता है ना? तो कृष्ण भगवान जब पढ़ के विदा ले रहे थे, वो दृश्य भी इतना भावपूर्ण था कि कृष्ण भगवान से सांदीपनि बोलते हैं कि बहुत शिष्य आए और गए, लेकिन तुम्हारे जैसा शिष्य न कभी आया था न कभी आएगा। हाँ, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, लेकिन तुम जगत गुरु बनोगे। इसीलिए हम क्या बोलते हैं? कृष्णं वंदे जगत गुरु। हाँ, तो कृष्ण गुरु जी को दंडवत करके पूछते हैं, बोलते हैं कि गुरु जी, मैं अपने चमड़ी के जूते करके आपको पहनाऊं ना, फिर भी आपके ऋण से मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगा। हाँ, आप बोलिए, मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूं? तब सांदीपनि बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू पूरे विश्व में ये गुरुकुल से जो तूने सीखा है वो पूरे विश्व को सिखा, यही बस मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, यही गुरु दक्षिणा मांगता हूँ। देखिए, ये भारत का गुरुकुल है, ये भारत की शिक्षा पद्धति है, ये भारत का ऋषि जीवन का तप है कि शिष्य कहता है कि मेरा सब कुछ आपका है, और गुरु कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कहने वाले गुरु, और मेरा सब कुछ आपका है, ऐसा कहने वाले शिष्य गुरुकुल में होते हैं। फिर कृष्ण भगवान गुरु माता से मिलते हैं, वहां भी वो भाव विभोर हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैं आपको क्या दूं? गुरु माता भी बोलती है मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना सीधा साधा जीवन था, एकदम सादगी थी। और आज लोग बोलते हैं कि सादगी उसी की होती है जो गरीब होता है। हाँ, तो इतने सादे सादे गुरु जी और गुरु माता की विदा लेते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान को पता था कि गुरु जी को क्या दुख है, क्या व्यथा है। हाँ, सांदीपनि गुरु के पुत्र का पांचजन्य नाम के राक्षस ने अपहरण किया था। भविष्य में ऐसे गुरुकुल बंद हो जाए, गुरुकुल चले नहीं, इस राक्षसी विचार से प्रेरित होके पांचजन्य नामक राक्षस ने बहुत सारे ऐसे ऋषि कुमारों का, ब्राह्मण कुमारों का अपहरण करके अपने यहाँ कैद करके रखा था, कारावास में डाल के रखा था। कृष्ण भगवान ने संकल्प किया कि मैं उसको छुड़ाऊंगा और गुरुपुत्र दत्त का
दत्त को मुक्त करूंगा और उसी की गुरु दक्षिणा भी गुरु जी को दूंगा। कृष्ण भगवान ने 5 जन्य राक्षस का वध किया, गुरुपुत्र और अन्य ऋषि कुमारों को मुक्त किया, गुरुपुत्र दत्त को लेके गुरु जी को सुप्रत किया और 5 जन्य राक्षस की हड्डियों का चूरा बना के उसका एक शंख बनाया। उस शंख का नाम आज भी हम 5 जन्य शंख बोलते हैं। भगवान कृष्ण के हाथ का शंख आज भी हमें ये संकेत देता है, यदि आप अच्छा काम कर रहे हो तो श्रद्धा रखना, मैं बैठा हूँ ऐसे 5 जन्यों का वध करने के लिए। और 5 जन्य जैसे राक्षसों को भी ये चेतावनी देता है कि आप उछल कूद चाहे कितने भी कर लो, मैं बैठा हूँ परित्राणाय साधूनां च विनाशाय च दुष्कृतां, मैं हूँ मेरे भक्तों के रक्षण के लिए। हाँ, आप निश्चिंत रहे, भक्तों को ये भगवान बताते हैं। ऐसे गुरुकुल में ऐसा शिक्षण मिलता है। हाँ, सांदीपनि जैसे शिष्य गुरु जी और गुरु कृष्ण और सुदामा जैसे शिष्य हो तो क्या नहीं हो सकता है। तो ऐसे गुरुकुल में जाना चाहोगे आप? हाँ। तो ऐसे गुरुकुल में आप पढ़ने गए तो वहाँ सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, उठेंगे, जो भी खाने में मिलेगा वो खाना पड़ेगा, खाएंगे, हाँ सुबह जल्दी उठ के पढ़ना पड़ेगा, गीता सीखनी पड़ेगी, सीखेंगे, हाँ, और सब काम अपने हाथ से स्वयं करना पड़ेगा, करेंगे। तो ऐसे गुरुकुलम का जो एक दिन का दिनचर्या क्या होती है, हाँ, वो आज आप देखो और अनुभव करो। हाँ, बाद में हम आपको गुरुकुल में प्रवेश करवाएंगे। हाँ, चौथा दृश्य गुरुकुल की दिनचर्या का है। चलो 5:30 बज गए, उठ जाओ, स्नान आदि करो। छह बज गए। आसन हो गया। अरविन्दु संयोगा निर्जं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। प्रार्थना के बाद 10-15 मिनट बच्चे ध्यान करते हैं, फिर सूर्य नमस्कार। इधर से थोड़ा अंदर है। ओम मित्राय नमः। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नव 10 11 12 ऐसे 12 चक्र होते हैं। फिर अग्नि होता है। अग्नये स्वाहा
जय दन्नवमः। सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः जाननवधूर्विदग्धा ब्रह्मापीतं नरं न विद्यति। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः। अर्जुन उवाच ये भक्तास्त्वं पर्युपासते येषाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां ते योगवित्तमः। श्रीभगवान् उवाच यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमामतः। 7 से लेके 8 सवा 8 बजे तक बच्चों की नीति शतक और गीता की कक्षा होती है। उसके पश्चात बच्चे अपना शेष नित्य कर्म करते हैं, अल्पाहार करते हैं और 9:30 बजे पुनः उनकी कक्षा होती है व्याकरण में। नमो नमः। जय श्री कृष्ण। विधाय कुर्वन्तनां बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। सप्तपदार्थाः द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय भावाः। सप्तपदार्थाः नवद्रव्याणि पृथिव्यप्तेजो वायुवाकाश कालादिगता मनोसेन वैव। सूत्राणि लोहिताशालयः सुगधान्यानां पथ्यतमत्वे षष्ठतमाः भवन्ति। मुदाः समिधान्यानाम् अन्तरिक्षामुदकानां कैस्तवं लवणानाम्। प्रकरण का पहला सूत्र अलंकार पढ़ेंगे। इस प्रकार का उपदेश अवस्था में अंतिम भाग की संज्ञा होती है। उपदेश अर्थात अदिति पुण्य का उच्चारण। अदिति मुनि कौन है? पाणिनि कात्यायन और पतंजलि। 9:30 से 11 बजे तक संस्कृत व्याकरण, न्याय, तर्क संहिता इत्यादि हमारे जो ग्रंथ होते हैं उसका पहले मुखपाठ होता है, फिर गुरु जी के द्वारा उनका स्पष्टीकरण और निदर्शन होता है। उसके बाद हिंदी की कक्षा होती है
गणित की कक्षा होती है, वैकल्पिक अनेक विषयों की कक्षा होती है। हिंदी है, गणित है, इतिहास है, गुजराती है, और कभी कहानी पे ही चले जाते हैं। जय श्री कृष्ण। आज हम राष्ट्रकवि श्री मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्य भारत भारती पढ़ेंगे। कवि श्री मैथिली शरण गुप्त का जन्म अयोध्या में हुआ था और उनके भाई सियाराम, पूरा परिवार राम भक्त परिवार था। राम भक्त से भी अधिक सीता भक्त था। जैसे कृष्ण भक्त और राधा भक्त भी होते हैं, वैसे इसीलिए मैथिली शरण गुप्त और सियाराम शरण गुप्त दोनों भाई अच्छे कवि हैं। और हैं इसीलिए कहा कि कवि कभी मरता नहीं है, व्यक्ति मर जाता है, उनकी रचनाएं, उनकी कृतियां रह जाती हैं और उसी के स्वरूप में वो जीवित होता है। तो मैथिली शरण गुप्त ने पंचवटी, साकेत, जयद्रथ, कुरुक्षेत्र जैसी अमर रचनाएं हमें दी हैं और उसी रचनाओं के कारण वो हमारे बीच आज भी हैं। उनका जो ये महाकाव्य भारत भारती है वो प्रत्येक भारतवासी को पढ़ने जैसा है। भारत अतीत काल में कैसा था, वर्तमान काल में कैसा है और भविष्य काल में हमें उसको कैसा बनाना है, ये तीनों बातों का चित्रण काव्यात्मक शैली में बहुत अच्छी तरह से गुप्त जी ने किया है, मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है। उनका जो मंगलाचरण है उसका 4 पंक्ति, उपसंहार जो है उसकी 4 पंक्ति का आज हम पठन करेंगे। वो 8 पंक्ति में से ही हमें इतना रस मिलेगा कि हम लगेगा कि ये पूरा महाकाव्य हमें पढ़ना ही है। उसके 2 चरण हम आज पठन करेंगे, गायन करेंगे उसका। गुरुकुल में जब भी कोई कार्यक्रम होता है अधिकतर परिवेशन पद्धति से ही होता है, बुफे सिस्टम से नहीं होता है, क्योंकि यही हमारी परंपरा है। आतिथ्य सत्कार परिवेशन पद्धति से ही होता है।
शांत शांते। सब अपने अपने पात्र सम्मार्जन प्रक्षालन करके उचित स्थान पे रखते हैं। 1 से 2 बजे तक बच्चे इंडोर गेम्स, जिसको हम आंतरिक खेल बोलते हैं, ऐसे खेल खेलते हैं। फिर वो चेस हो, लूडो हो, जिससे उसका बौद्धिक सामर्थ्य बढ़ता है। गाणितिक खेल भी होते हैं, वैज्ञानिक खेल भी होते हैं, और ऐसी खेल खेल में ही बच्चों को गणित विज्ञान पढ़ाया जाता है। थियरी बाद में सिखाई जाती है, सैद्धांतिक पक्ष बाद में बताया जाता है। पहले प्रायोगिक पक्ष बताया जाता है ताकि उनको सैद्धांतिक पक्ष माने थियरी याद रखना कठिन न हो। स्वरुचि भोजन माने कि बुफे नहीं होता है, स्वरुचि पठन होता है, स्वरुचि खेल होता है। खेल में ऐसी बंदिश नहीं है कि यही खेलना है, वही खेलना है। सब अपनी रुचि के अनुसार खेलते हैं। पुस्तकों का पुस्तकालय, ग्रंथालय भी सबके लिए खुला है। जो भी उसको पढ़ना हो जिस भी समय वो पढ़ सकता है। मध्याह्न 2 से 3 तक स्वेच्छा से सभी बच्चे अपना खेल छोड़ के गृह कार्य करते हैं। खेल छुड़वाना नहीं पड़ता है। मोबाइल का खेलों को छुड़वाना पड़ता है, ये खेल छुड़वाना सरल है, अपने आप छूट जाता है। क्योंकि दिमाग इसमें भी लगाना है, पढ़ाई में भी लगाना है। तो सब अपना अपना अवशिष्ट जो भी गृह कार्य होता है, पठन का कार्य होता है, अध्ययन का कार्य होता है, वो करते हैं। नियमितता का पूर्णतया पालन होते हुए भी कोई बोझ न लगना, यही होता है उचित व्यवस्थापन। हाँ, लोग बोलते हैं कि घड़ी के कांटे पे काम करो तो अंदर टेंशन रहता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उचित व्यवस्थापन हो तो नियमितता का कभी थकान नहीं लगती है। सॉरी, હું હિન્દીમાં પાટે ચડી ગઈ, કોઈ ન સમજાતું હોય તો એ નિયમિતતાનું પૂર્ણ પાલન થતું હોવા છતાં પણ જડતાવાળી નિયમિતતા નથી। તે ક્યારેક કોઈ એવા સંજોગો હોય તો એવું નથી કે ચુસ્તતાથી પાલન કરાવવું અથવા કરવું। પૂર્ણ વ્યવસ્થાપન એ રીતનું છે કે નિયમિતતાથી બાળક સ્વયં ઘડિયાળના કાંટે કામ કરતું થઈ જાય છે, એની ઈચ્છાથી, કોઈ પણ જાતના ધક્કા વગર। 3 વાગે ફરી પાછી સંસ્કૃત અને સંસ્કૃતના સાહિત્ય અને સંસ્કૃતની કથાઓ હોય એની કક્ષા હોય છે, જેથી બાળકોને મનોરંજન પણ મળે છે, સંસ્કૃત સાહિત્યનું જ્ઞાન પણ વધે છે અને વિદ્યાર્થી અને આચાર્ય વચ્ચે સંવાદનો સેતુ પણ સધાય છે। भविष्यन्ति। येनाक्षरसमाम्नाय मधेयम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वृद्धिरादाय स्थले गुणः इवो गुणवृद्धि न दातु लोभा अमृतादिते इति च देवे वेदां फलोनन्तरा संयोगः मुखनासिकावचनोनुनासिकः रत्नसवर्णम्। आज आप श्रीमद जयराम का 12वां पाठ समस्या पढ़ेंगे। सुमित्रा मम गृह समीपे निवसति।
अस्ति सामं प्रतिवेशिनी तस्याः पतिः चिकित्सकः अस्ति चिकित्सकमहोदयः सर्वदा कार्ये व्यस्तः भवति तस्य पत्न्या सह शान्त्या पालयितुमपि समयः न भवति अद्य चिकित्सकानां व्यस्तताविषये सर्वे अविद्याः सन्ति इस वाक्य का कर्मवाच्य कौन करेगा चिकित्सकानां व्यस्तता विषये सर्वैः अभिजयैः भूयते यथा जनसंख्या प्रतिक्षणं वर्धते तथैव च यद्यपि ते प्रभुतं जनवर्धयन्ति किन्तु तेषां शान्तिः नास्ति दुःखं नास्ति केवलं धनेन सुखमायति इति सुमित्रयाः कन्याद्वयमस्ति यद्यपि सुरेन्द्रबाबू स्वयं चिकित्सकः वैज्ञानिकं प्रगतिविषये परिणतः असाधारणधनाढ्यः बहु प्रयत्नं कृतवान् तथापि सः पुत्रस्य पिता भवितुम् સાંજે 6 થી સાંજે 5 વાગ્યાથી સૂર્યાસ્તના સમય સુધી બાળકો યથેચ્છ મેદાની રમતો રમે એ સમય ઋતુ અનુસાર બદલાતો રહે જેમ કે શિયાળો છે તો સૂર્યાસ્ત વહેલો થાય સૂર્યાસ્તની બે બાળકો ગોદોહન માટે થાય ક્રમ અનુસાર બે બાળકો ગોબરની વસ્તુ બનાવવાની ગોવઈ ઉત્પાદ એનું શિક્ષણ લેવા જાય એના પણ ક્રમ ગોઠવાયેલા હોય બીજા બધા બાળકો મેદાની રમતો રમે અને સૂર્યોદયનો સમય થયા પહેલા સૂર્યાસ્તનો સમય થયા પહેલા કાળજી જે રમતમાંથી નિવૃત્ત થઈ હાથ મોઢું સાફ કરી અને અગ્નિહોત્ર માટે જવું. સૂર્યાસ્ત પછી ભોજન ઉનાળાના દિવસોમાં અગ્નિહોત્ર પૂર્વ ભોજન થાય કારણ કે સૂર્યાસ્ત મોડો થાય અને શિયાળાના દિવસમાં સૂર્યાસ્ત વહેલો થાય એટલે સૂર્યાસ્ત પછી તુરંત જ ભોજન. સાયંકાલીન સભામાં લઘુ સિદ્ધાંત કૌમુદીના સંખ્યા પ્રકરણ સંધિ પ્રકરણ વગેરેના બાળકો દ્વારા પાઠ થાય. જે કંઈ પણ દિવસ આખામાં ભણેલું હોય એનું કંઠસ્થીકરણ કરવા માટે પાઠ થાય. એના પછી હિન્દી અને સંસ્કૃત ગીતોનું ગાયન થાય અને એના પછી ભજનથી સભાની સમાપ્તિ થાય છે.
लत्वा सरस्वतीं देवीं स्तोत्रमूर्त्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदे अथ संज्ञाप्रकरणम् अ ए उण् ऋ ए ओं ऐ औ हयवरट् लट् यामङ्गणनं च मणि गडधश् जवरदश् कफछठथथचटतौ कपैषषसन्हल् अणानि संज्ञार्थानि येषामन्त्याः इदः ते उत्तिष्ठामि मातापितरौ प्रणमामि देवान् भक्तवरेण्यान् नत्वा कठिनमतिं विधास्यामि विलम्बं शाला गच्छन् पाठशालां गच्छामि सर्वान् विषयान् सम्यक् अधीत्य बुद्धिविशदां प्राप्नोमि योग करके बल है बना मेरे सुंदर सात्विक खाना सरलता पढ़ना पढ़ना गुरुकुलम हमारा सुहाना बड़ा अच्छा है ये घराना गुरु जी को देव समझना आज्ञा का पालन करना जन जीवन में है जाना न चलेगा कोई बहाना गुरुकुलम हमारा सुहाना बड़ा अच्छा है ये घराना सच सुंदर नाय ससना हमने गुरुकुल को कर माना शास्त्रों का भजता कराना ये नया सदा भले हो पुराना गुरुकुलम हमारा सुहाना बड़ा अच्छा है ये घराना सदा चलता प्रेम का गाना प्रेम ज्ञान से मन को सजाना जन पीछे ढूंढ दीवाना सदा ज्ञान के पीछे जमाना गुरुकुलम हमारा सुहाना बड़ा अच्छा है ये घराना एक कीर्तन प्रस्तुत करेंगे। अगर आप लोग भी साथ देंगे तो और अच्छा लगेगा, तालियों के साथ। हम लोगों ने तैयार किया है, कोशिश कर रहे हैं अच्छा करने के लिए। अरे प्रभु के शरण में आ जाओ भैया, ठाकुर जी भैले विराज हो। अरे जिनके दर्शन करे खातिर मनवा रहे बेहाल हो। अब मनवा